आज हम लोग देखने वाले हैं इसी वाउचर की डिस्काउंट एंट्री कैसे की जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो आगे बनाऊं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है इसी वाउचर में आप बोलोगे परचेस वाउचर में भी आपने डिस्काउंट, इसी वाउचर में भी डिस्काउंट की एंट्री होती है क्या? यस होती है। यहाँ पे आप जब भी उधार की एंट्री, जब आपको कोई चीज परचेस करते हो उधार में या फिर सेल करते हो उधार में, तो उसके आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी आपको क्लियर तो करना ही है। तो इसीलिए उधार की जो एंट्रीज होती है उसका फुल सेटलमेंट के टाइम पे जो आप लोग डिस्काउंट देते हो वो एंट्री कैसे पास की जाती है, ये हम रिसीप और पेमेंट वाउचर दोनों में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो मैंने रिसीप वाउचर की बनाई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिसीप कैश टू अमित 18,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 20। तो अभी टैली में आगे बढ़ते हैं, वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद फर्स्ट अमित सिलेक्ट करेंगे। तो अमित सिलेक्ट करते यहाँ पे आपको दिखता होगा 20,000 आया है एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट डालेंगे, ठीक है। अमित 20,000, देन यहाँ पे आप कैश सिलेक्ट, उन्होंने कितना दिया है आपको कैश में, तो यहाँ पे मैं कैश सिलेक्ट कर लेती हूँ। कैश में उन्होंने मुझे 18,000 दिया है, ठीक है। 80,000, देन एंटर। अभी यहाँ पे देखिए डिस्काउंट आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है परचेस सेल में डिस्काउंट कैसे बनाना है, लेजर इसका। देन यहाँ पे देखिए डिस्काउंट में हमने उनको कितना दिया डिस्काउंट 20% दिया हुआ है। देन एंटर। अभी आप देखिए करंट बैलेंस में उनका 0 है, मतलब कुछ भी उनका रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखिए नीचे के करंट बैलेंस में आपको 20,000 दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस नील दिखेगा, मतलब उनका फुल सेटलमेंट अभी हो चुका है। डेबिट $2,000 एंड, ठीक है। तो अभी उनका फुल यहाँ पे देखो नीचे आपको 20,000 दिखेगा, इसमें अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20,000 ही दिखने वाला है। देन एंटर। अभी आगे बढ़ते हैं, सेकेंड असाइनमेंट में जाते हैं। सेकेंड असाइनमेंट है आशु ने 50,000 दिया है विथ फुल सेटलमेंट हर ड्यूटी। इसकी एंट्री पास करके देखते हैं। तो यहाँ पे आशु सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उनका फुल अमाउंट देखिए यहाँ पे शो होने लगा है। तो यहाँ पे हम लोग 52,864 रुपीज है। देन एंटर। उन्होंने हमें दिया कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में उन्होंने हमें सिर्फ 50,000 दिया है। तो यहाँ पे आप 50,000 डाल दीजिए। देन एंटर। और यहाँ पे आप डिस्काउंट सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत इजी एंट्री है, आपको एक बार समझ गई तो आपको उसको रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नीचे अगर देखोगे तो आप उनका फुल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 है। देन एंटर एंटर एंटर, ठीक है। अभी वापस से मैं यहाँ पे आशु सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 हो गया। अभी यहाँ पे कोई भी उनका पेमेंट बाकी नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि नहीं नीचे जो करंट बैलेंस में दिख रहा था वो बैलेंस सेटलमेंट कैसे होगा। तो आपको मैं इसीलिए यहाँ पे अगेंस्ट पार्टी का नेम सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ कि देखिए अभी उनका कुछ भी बैलेंस नहीं है। देन एंटर। फिर यहाँ पे हम लोग थर्ड असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अशोक करके हैं, इन्होंने हमें कैश कितना दिया है 27,500, ठीक है। और इन्होंने लिया, इनका पेमेंट कितना था 28,320 रुपीज। तो हमें इस ऐसे ही एंट्री आपको पास करनी है। यहाँ पे सिर्फ अशोक सिलेक्ट करना है पार्टी नेम पे, और यहाँ पे उनका अमाउंट देखिए 28,000
320 रुपीज है। देन एंटर एंड कैश सिलेक्ट कर लीजिए। कैश सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिया कितना हमें, हम चेक कर लेते हैं एक बार। दिया है 27,500, यहाँ पे डाल दीजिए। देन डिस्काउंट सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्काउंट अभी उनको डिस्काउंट हमने कितना दिया, 820 रुपीज। ओके, देन उनका आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जो 4th वाला है ना, ये तो बहुत इजी था। अभी यहाँ पे पेंडिंग कैश रिसीव आएगा, पेड नहीं आएगा। मैं ये चेंज कर देती हूँ। रिसीडर कैश टू रवि विथ फुल स्टेटमेंट। अभी ये प्रोडक्ट की एंट्री है, मतलब अभी तक हमने जो प्रोडक्ट पे उधार में दिया हुआ है उनके पैसे हमें रिटर्न आए, तो उसकी भी एंट्री हमें यहाँ इसी पहुंचा में ही पास करनी होती। तो कैसे पास करनी है चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल सिलेक्ट पार्टी का नेम है, तो मैं यहाँ पे राहुल डाल देती हूँ। देन एंटर। ठीक है, इनका पेमेंट देखिए, अभी यहाँ पे ना टोटल पेमेंट आया है, मतलब उन्होंने 2 प्रोडक्ट लिए थे, वो बिल नंबर का एक ही जगह पे उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया है। तो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए सही दिया हुआ है 44,600। तो यहाँ पे 44,360 रुपीज है। ठीक है, एंटर। अभी उन्होंने कैसे पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट किया है, और एंटर करके आगे बढ़ जाइए। अभी उन्होंने दिया कितना अपने को है कैश में, तो उन्होंने दिया 41,000। तो यहाँ पे मैं 41,000 डाल देती हूँ। देन एंटर। यहाँ पे जैसे ही आप डिस्काउंट सेलेक्ट करोगे, इसकी भी एंट्री बहुत ईजी है। तो हम लोगों ने इनको कितना डिस्काउंट दिया है, 3,360 रुपीज। देन एंटर एंड सेव। अभी देखिए जैसे मैं राहुल टाइप करूंगी ना, यहाँ पे 0 आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, अभी हम लोग उसी में एक और एंट्री है जो बिल नंबर अलग है, ये देखिए 401। यहाँ पे शायद से उन्होंने गलती से इसका अलग से बनाया ही नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं 401 किसकी एंट्री है। तो 401 कैश की एंट्री है, तो ये एक उन्होंने कैश में बाय किया, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनता ही नहीं है। अगर कोई पर्सन कैश में आपने कैश में कोई चीजें सेल की हुई है, ठीक है, या सोल्ड की हुई है, मैं हमेशा सेल बोल देती हूँ, तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं, तो उसकी एंट्री यहाँ पे पास होगी ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।